नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। नीतीश कुमार की पार्टी से बड़ी खबर आ गई है। नीतीश कुमार की पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार के अंदर 12 लोकसभा सीट जीता और बेहतरीन प्रदर्शन माना गया। लेकिन जैसे ही बिहार में उपचुनाव हुआ, एक सीट पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू चुनाव हारी, आरजेडी भी हारी। वहां पर निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह चुनाव जीत गए। एक खबर है। वहीं पर भगदड़ कौन सी है? भगदड़ के अलावा अन्य खबरें हैं, एनडीए से लेकर के नीतीश कुमार की पार्टी से लेकर के सिलसिलेवार हम आपको बता रहे हैं। तो पहली खबर है दोस्तों, जेडीयू के राजीव रंजन ने बयान दिया है, विशेष राज्य के दर्जे पर जेडीयू भी मारेगी पलटी। ये दैनिक जागरण की खबर है। यानी कि विशेष राज्य का पैकेज, विशेष राज्य का दर्जा बिहार के लिए जेडीयू की लगातार, आरजेडी की लगातार डिमांड रही है और इसी डिमांड को लेकर के जेडीयू आने वाले समय में पलटी मार सकती है। अगला नंबर आप देखिएगा, कांवड़ यात्रा को लेकर के उत्तर प्रदेश में फरमान जारी हुआ है। फरमान सबसे पहले शुरू हुआ मुजफ्फरनगर में। जो खाद्यान्न बेचने वाले हैं, यानी कि जो फल बेचते हों, जिनका होटल हो, जहां से कांवड़िए गुजरेंगे, वहां सभी अपना नेम प्लेट लगाएं। आप नेम प्लेट के अलावा हिंदू अगर हैं तो वहां पर नाम से ही तो पता चल जाएगा। कारीगर जो हैं उनका नाम लगाएं। ये सिलसिला जारी हुआ। इस सिलसिले का विरोध जेडीयू ने कर दिया है, केसी त्यागी ने कर दिया है बहुत तेजी के साथ। और दोस्तों, कांवड़ यात्रा से क्या दिक्कत है बीजेपी को? बीजेपी को दुकानों से क्या दिक्कत है? बीजेपी ये चाहती है, साफ साफ बात मैं बता दूं, एक माहौल बनाया जाए बाइकॉट करने का, जिससे हिंदू मुसलमान का मामला और गर्म हो। लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। लोकसभा का चुनाव बीजेपी हारी है, इसकी खिसियाहट को बताया जा रहा है। हालांकि इसका कोई फायदा बीजेपी को नहीं मिलेगा, ये तय है। क्योंकि एक वर्ग ऐसा है जो बीजेपी के पक्ष में लगातार बैटिंग कर रहा है। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कहीं ना कहीं इस फैसले पर विरोध में है और यही हिंदू मुसलमान की राजनीति बीजेपी को खा गई उत्तर प्रदेश में। आने वाले समय में भी नुकसान देगी और इसका इन्होंने विरोध किया है। वहीं बीजेपी के सहयोगी जेडीयू है बिहार में। वहाँ के गोपाल मंडल जेडीयू के विधायक हैं। इन्होंने अश्विनी चौबे, गिरिराज सिंह को बहुत तगड़ा लपेट दिया था, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू के अंदर बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और इनको लेकर एक खबर और है, लालू यादव से मिलने गए थे, वो खबर आप देखिएगा। लालू यादव की पार्टी में शामिल हो सकते हैं। गिरिराज बकबक करते हैं, चौबे जी का दिमाग खसक गया है। जेडीयू विधायक को आपने इसके पहले वीडियो आई थी, इनका वायरल हुआ था, आपने देखा रहा होगा। ये तो एक पुराना है। लेकिन भागलपुर में जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने रुपौली में हो रहे उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया था। कहा था बिहार के जितने राजपूत क्रिमिनल हैं सभी शंकर सिंह को जीत दिलाने रुपौली पहुंच गए। वहां दहशत का माहौल है। गोपाल मंडल ने महागठबंधन उम्मीदवार बीमा भारती को मजबूत उम्मीदवार बताया। वहीं जेडीयू उम्मीदवार कलांधर मंडल को तीसरे स्थान पर बताया। अब आप ये समझ सकते हैं, थोड़ा पुराना है लेकिन अभी नया बयान भी आया है, उसको भी मैं दिखा रहा हूं। और इस नए बयान को लेकर के चर्चा भी हो रही है। और इन्होंने अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी को तीसरे नंबर पर बता दिया और आरजेडी की प्रशंसा कर दी बीमा भारती की। और मैं आपको दिखाने वाला हूं, आप देख लीजिएगा। बहुत पुरानी बातें इन्होंने कही। हम लोग मेहनत कर कलांधर को पहले नंबर पर लाएंगे, गोपाल मंडल ने कहा शंकर सिंह एक समय AK-47 लेकर दौड़ता था, वह क्रिमिनल है, उसका लिबरेशन ग्रुप है। बीमा भारती के पति अवधेश मंडल ने फैजान ग्रुप बनाया था, लिबरेशन ग्रुप को खत्म कर दिया। और मतलब कि बीमा भारती के पति को इन्होंने बताया कि फैजान लिबरेशन ग्रुप बनाया था इन्होंने और उसके ग्रुप को ख़त्म कर दिया। तो इन सब चीज़ों को लेकर इन्होंने बात बोली। वहीं पर नया इनका एक मामला आ चुका है, जिसमें
गोपाल मंडल की लालू यादव से मुलाकात, जनता दल यूनाइटेड में भगदड़ की अटकलों के बीच मंत्री रत्नेश सदा का बड़ा बयान। जनता दल यूनाइटेड विधायक गोपाल मंडल अक्सर अपने बयानों के लिए मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं, ये तो सब जानते हैं। एक बार फिर गोपाल मंडल चर्चा में हैं, लेकिन इस बार अपने बयान को लेकर नहीं। दरअसल 2 दिन पहले उन्होंने लालू यादव से मुलाकात की। ऐसी चर्चा है कि राजनीतिक गलियारों में कयास लगाया जा रहा है कहीं जदयू में भगदड़ तो नहीं मची है। हालांकि जदयू के कोटे के मंत्री से इन्होंने इनकार कर दिया है। मंत्री जो होते हैं जो लालू यादव से मिलते हैं, इसके पहले भी लालू यादव की कई बार प्रशंसा कर चुके हैं गोपाल मंडल। तेजस्वी यादव की कई बार प्रशंसा कर चुके हैं गोपाल मंडल। तो गोपाल मंडल लगातार गरीबों का मसीहा बताते रहे हैं और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव की गलतियों का मतलब जो उनके ऊपर केस हैं उनको लेकर बोला था जब वो छोटे छोटे बच्चे थे, तो उनका क्या दोष है। तो इसमें पटना से खबर है, नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में क्या विधायक नाराज चल रहे हैं। कुछ विधायक बीमा भारती की तरह राजद ज्वाइन करने वाले हैं। 2 दिन पहले जनता दल यूनाइटेड के विधायक गोपाल मंडल राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव से मुलाकात करने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है। हालांकि जदयू कोटे के मंत्री रत्नेश इस संभावनाओं से इनकार कर रहे हैं। देखो, कोई भी पार्टी होती है वो इस संभावना से इनकार तो करती ही है। जैसे उत्तर प्रदेश में बीजेपी हारी है, केशव प्रसाद मौर्य लगातार योगी के खिलाफ माना जा रहा है, बयान दे रहे हैं, हारी है। लेकिन जब आक्रामक होते हैं केशव प्रसाद मौर्य जी बीजेपी उसके समाजवादी पार्टी के ऊपर, तो समाजवादी पार्टी को 47 सीट पर भेजने की बात अब कर रहे हैं। जब बीजेपी की स्थिति खराब है तब 80 की 80 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। तो राजनेताओं का ये काम होता है कि एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लोग लगाते रहते हैं। कुछ ना कुछ अंदर से मामला रहता है, तभी कोई मिलता है, तभी कोई बयान आता है, ऐसे नहीं होता। बीमा भारती का दिया उदाहरण, गुरुवार को पार्टी कार्यालय में रत्नेश सदा ने बीमा भारती का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया जिस प्रकार बीमा भारती जेडीयू छोड़कर गई, आरजेडी में गई, लोकसभा का चुनाव लड़ी, बुरी तरह हारी और विधानसभा का चुनाव लड़ी, फिर हारी। तो लगातार लालू यादव बड़े नेता हैं, उनसे मिल सकते हैं, पार्टी विरोधी काम तो नहीं किया है, उनकी अपनी सोच है। तो लालू यादव की पार्टी में कहीं ना कहीं इन लोगों को लाने की चर्चा हो रही है। हो सकता है नीतीश कुमार को कमज़ोर करने की साजिश बीजेपी की ओर से रची जा रही हो। आने वाले समय में 2025 में बिहार में चुनाव होगा। अब जब चुनाव होगा तो इस चीज़ को लेकर भी बीजेपी के अंदर मंथन चल रहा है। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने बयान भी दिए हैं कि मोदी के नाम पर चुनाव लड़ाया जाएगा, उसके बाद मुख्यमंत्री पद तय किया जाएगा। तो बीजेपी लगातार बिहार में प्रयास कर रही है, अपना मुख्यमंत्री अभी तक नहीं बना पाई है। तो बीजेपी की कहीं ना कहीं कोशिशें जरूर हैं। गोपाल मंडल जो बोलना होता है खरे हिसाब से बोलते हैं, अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं और गोपाल मंडल हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। आपकी क्या राय है? क्या गोपाल मंडल आरजेडी में जाने वाले हैं, जेडीयू को झटका देने वाले हैं? आप अपनी राय जरूर बताइएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया कि जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ऐसा लगातार खबरें हमेशा आती हैं। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार।